ये तो हुआ बेसिक्स, हटा दे रहा हूं। चलो अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। टाइप 1, पहले टाइप का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं बार बार कह रहा हूं ध्यान से। टाइप 1 लिखिए, इफ द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 4:5, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, एंड देयर सम इज 81 ईयर, और उनका योग 81 साल है। अगर ए और बी का अनुपात 4:5 है, 4:5, एंड देयर सम इज 81 ईयर, देन व्हाट इज देयर एज, तो उनकी उम्र क्या है। हल्का क्वेश्चन, टाइप 1। ए और बी ये दो व्यक्ति हैं, इनकी एज दिया हुआ है 4:5 में, और इनकी एज का जो सम है वो कितना है, 81। 81 कितना है, 81 ईयर है। तो पूछ रहा है दोनों की एज बताएं। ध्यान से समझ लीजिए, सम, वैसे मैंने बोला ना ये पहले टॉपिक मैथ्स का था, इसको मैथ्स में कवर कर देते, बट सिंपल तरीके से जब भी आपको एज वाला कोई क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहली जो ट्रिक आपको करनी है वो एक लाइन खींच लेनी है, उस लाइन के 3 पार्ट कर लेने हैं। यहां पे आपकी एज आ जाएगी प्रेजेंट, यहां पे आएगी आपकी पास्ट, और यहां पे आएगी फ्यूचर। क्लियर हो गया, ट्रिक समझ गए। कुछ हो ना हो ये लाइन आपको खींच करके 3 पार्ट कर लीजिएगा, जरूरी है। हर हाल में आपको हर क्वेश्चन में प्रेजेंट एज पहुंचना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको आज की एज किसी की पता चल गई तो आने वाली और पिछली दोनों निकाल लोगे। अगर आपको पिछली पता है तो कोई गारंटी नहीं आने वाली कितनी होगी, क्योंकि कितनी होगी मतलब कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे। लेकिन अगर आपको आज की एज है, मान लीजिए आपकी 25 साल, तो आज से 10 साल पहले कितनी थी आप निकाल लोगे, और आज से 10 कितनी होगी। लेकिन आज से 10 साल पहले आप इतने के थे, तो आज से 15 साल बाद आप कितने के होंगे, उसके लिए थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है भाई। आज से 10 साल बाद आप मान लीजिए 20 साल के थे, तो आज से 50 साल बाद आप कितने के होंगे, तो थोड़े से फंसे। अल्टीमेटली मैंने क्या बोला आपको, कहां पहुंचना है, प्रेजेंट एज में। तो चूंकि इस वाले क्वेश्चन में तो सीधे सीधे प्रेजेंट एज ही दिया होता है, तो कितना दिया हुआ है प्रेजेंट एज का रेशियो, तरीका सीखिए। 4:5 प्रेजेंट एज दी हुई है, और इन्हीं दोनों का जो सम है वो कितने साल दिया हुआ है, 81 साल। तो इसका सीधा मतलब हुआ 81 को आपको 4:5 में कन्वर्ट करना था, और कुछ नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन था भाई। 81 आपकी, मैंने बोला आपके और आपके पापा की एज 4:5 है, और उनका सम 81 साल है, तो कितना होगा, ये तो क्वेश्चन था। तो 81 को 4:5, पीछे मैंने आपको तरीका बता दिया, सबका आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का क्वेश्चन है। कितना कितना, 36 और 45, ये आपका आंसर हुआ। ऑब्वियस है, माँ बाप, वो क्या नाम, बाप बेटे नहीं होंगे। लॉजिक क्या हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, 2 भाई हो सकते हैं, भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि एज का फर्क कितने साल का है, 9 साल का। 9 साल में बाप बेटे का फर्क 9 साल का तो नहीं होता ना, सीधी बात है। फर्क और तो होता, क्या लगता है कि बाप 15 साल का, बेटा 25 साल का, नहीं उल्टा, बाप 25 साल का, बेटा 15 साल का। प्रैक्टिकल देखो, मैथ भी बेवकूफ वाले क्वेश्चन नहीं पूछता कि कुछ भी पूछ ले कि एक व्यक्ति का भी एज, कई बार अभी होगा, बताए आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो इसमें जब एज के क्वेश्चन आते हैं तो कई बार बच्चे आंसर निकालते, पता है क्या सर, 170 साल। मैं कई बार क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, जैसे फादर की एज बताइए, तो कई बार मैंने सुना है क्वेश्चन, बच्चे क्या बोलते, सर 170 साल का बंदा सुने आप कभी, तो आपका कहां से 170 साल आ गया। क्वेश्चन भी ऐसा नहीं देगा ना कि पिताजी की उम्र 170 साल निकल जाए, किसी की नहीं होती है, बात समझ गए। तो क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ। अब यहाँ पे 36-45 का रेशियो, तो ये पक्की बात है क्या कि ये जो रेशियो होगा ये बाप बेटे का नहीं होगा, किसी और का होगा। ठीक है, राम श्याम फला डिमका। क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत। चलिए कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ये तो हल्के हैं, सीधी बात है। चलो करके दिखाइए मुझे। ए, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोलता हूं, ए बी सी का रेशियो है 1:4:5, 1:4:5, और उनका सम है 150 साल, उनका सम 150। एज बताइए इंडिविजुअल। 1:4:5, 1:4:5 रेशियो, सम 150। परेशान बिल्कुल नहीं, मैंने आपको शुरू में बोला है ना, परेशान जब तक आपको समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। यहां समझ में नहीं आया, क्लास के बाद पूछोगे, मैं मेरे को सर समझा दीजिए, जैसे उस दिन परसों 2-3 बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, आराम से समझ में आ गया उनके। ठीक है, तो परेशान नहीं होइए। 1:4:5 है, 150 का आपको है, तो सीधी बात है 150 को 1:4:5 में डिवाइड करना था,
1 4 5 जोड़े 10 आ गया, 150 से डिवाइड किए 15 आ गया, 15 को मल्टीप्लाई करना था, यही तो खेल है। तो एक 15 आया, एक 60 और एक 75, यही तो आया 15 60 75। हाँ, इसमें बाप बेटे हो सकते आराम से दो। मैं कह रहा हूं इस 15 60 75 में बाप बेटे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 60 75 वाले थोड़ी बाप बेटे होंगे यार, हद हो गई। कोई दो हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, बन जाएंगे। चलो टाइप 2, टाइप 2। मैं इसी क्वेश्चन में आपको टाइप 2 कराता हूं, फिर एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए, ठीक है। इसी सेम क्वेश्चन लिखिए। प्रेजेंट एज रेशियो इज 4:5। वर्तमान आयु का आप पूरा क्वेश्चन लिखिए। प्रेजेंट एज रेशियो इज 4:5। वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। एंड द सम इज 81 ईयर। सम इज 81 ईयर। चलो मैं सम थोड़ा चेंज कर देता हूं। नाइनटी 99 कर लो, चलो 99। सम 99 है। क्वेश्चन क्या है, ये तो पहला टाइप का क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट विल बी देयर एज, व्हाट विल बी देयर एज आफ्टर 15 ईयर। 15 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 15 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, आराम से। प्रेजेंट एज रेशियो 4:5 है। सम 99 ईयर है। 15 साल बाद दोनों की एज क्या होंगी, दोनों की एज क्या होगी। टाइप 3 में रेशियो दूंगा मैं। इतने बेसिक से लेकर के जा रहा हूं ना आपको मैं इसमें एज में, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन कराए जाते हैं एज वाले क्वेश्चन। बट ठीक है, सीखो थोड़ा, इसी बहाने मैथ सीखोगे। हेड आ गया, अच्छा बंद तो किया मैंने भी, ठीक है ठीक है। ईमानदारी से अपना अपना करिए, मैंने बोला ना अपना अपना करिए। आज आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है कोशिश कीजिए आना चाहिए। आ जाता है तो मैथ जरूर कर लीजिएगा। मे भी क्वेश्चन की गलती होने, क्योंकि देखो हल्के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बार बार का ना, मैं हल्के क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन जब आते हैं सिविल्स में या सीसैट में ना, तो वो इस टू में आंसर आता है। तुम्हारे सीधे 15 20 से तो सीधे सीधे कट रहा है ना, उसमें जो क्वेश्चन आएगा तो 2:3/4 ईयर। मेरी बात समझ में आ रही है, अभी मैं बताऊंगा मैं क्या क्वेश्चन बोल रहा हूं, समझ में आएगा आपको। ये क्वेश्चन आ गया। जब मैंने बोला सबसे अच्छा तरीका क्या करना है कि सर सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप फ्रेम करना है। सीधी बात है, प्रेजेंट एज रेशियो 4:5, इसका सम कितना है 99 ईयर, यही तो दे रहा है। तो सीधी बात है, सबसे पहले तो आपको प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी दोनों की। मैंने बोला हर हाल में पूछे ना पूछे प्रेजेंट एज निकालनी ही है। तो प्रेजेंट एज आपने निकाल ली, देवी जी बोलिए। 44 और 55 आ गई है प्रेजेंटेज, क्या यही है सबकी। तो 44 और 45 की प्रेजेंटेज आ गई। अब क्वेश्चन है व्हाट इज देयर एज आफ्टर 15 ईयर। 15 साल बाद उनकी एज क्या होगी। तो लॉजिक है, अगर मैं यहां पे 15 साल ऐड करता हूं तो लॉजिक हुआ 44 में भी मुझे 15 ऐड करने हैं एंड 55 में भी 15 ऐड करने, यही तो सिंपल हुआ। और यहां पे जो आंसर आया वो दो आंसर आपके निकल जाएंगे। ये तो फ्रेम बना आपका, सिंपल बात है। तो भाई 44 और 45 59 साल, और 55 और ये 70 था। तो 59 साल और 70 साल आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। बहुत धीरे धीरे लेके चलना, क्योंकि तीनों चीजें एक साथ देगा, मैं बताऊंगा भी आपको। ठीक हो गया, समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट एज दिया है, सम दिया है, ये दिया है, कोई दिक्कत। करिए क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन है। चलिए पॉइंट में आने दीजिए। ए बी का रेशियो दिया हुआ है, मान लीजिए 7:3, और इनका सम है 125 साल। पॉइंट में आने दीजिए। तो व्हाट इज देयर इज आफ्टर 15 ईयर, करिए। व्हाट इज देयर इज आफ्टर 15 ईयर, 15 साल बाद।
पांडे जी दरवाजा खींच लीजिए। आज कुछ है क्या त्योहार व्योहार? कृष्ण राधा का कुछ कल है ना? क्या है? राधा अष्टमी। ये क्या होता है? अच्छा बर्थडे, राधा जी का बर्थडे, अरे वाह। अच्छा राधा अष्टमी। वो मैसेज आ रहा है इसमें कुछ कि कल। अच्छा तभी दे रहे हैं बरसाना में कल 15 लाख लोग पहुंच रहे हैं, ये वही है क्या? अच्छा राधा अष्टमी तो जैसे जन्माष्टमी इनका वैसे है। अभी तो जन्माष्टमी हुई थी। हाँ कृष्ण की कितने दिन का गैप है? जन्माष्टमी कब की थी? 16 की थी ना इस बार? 16 की थी ना जन्माष्टमी, और कल क्या है? 15 दिन का गैप। अच्छा हाँ, कुछ तो कोऑर्डिनेशन जरूर होगा किताबी हिसाब से ना। ठीक है कोई नहीं, बढ़िया। कितना आ गया? सबका आ गया पीछे इंडिविजुअली? जी आप उर्वशी जी दूसरी अला बताइए, बोलिए फाइनल आंसर। यही है 102.5 और 52.7 5, यही है पक्की बात। मैं बोल रहा हूं हाँ में हाँ ना मिलाना, अगर आपका कुछ और है तो मुझे बता दे। 102 मुझे 102.5 और 52.5, यही है आंसर सब लोगों का। क्योंकि देखो मैं अगर कह रहा हूं आप लोगों ने हाँ कर लिया तो मुझे लगेगा कि ठीक सीख रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाऊंगा। नहीं तो इसी में रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी हाँ होनी चाहिए। सही है सबका? वेरी गुड। टाइप 3। अभी मैं क्वेश्चन आपको सब करने होमवर्क दूंगा आज, मैं कम से कम 15-20 क्वेश्चन दूंगा घर से करने के लिए, बट क्वेश्चन के टाइप एक साथ सीख लो। टाइप 3 कुछ नहीं होगा, चलता रहता है। भारत है, योगी जी मोदी जी सब बढ़िया। लिखिए टाइप 3। प्रेजेंट एज रेशियो इज 2:5। वर्तमान उम्र का अनुपात 2:5 है। 2:5 है। इसको मैं हटा ही देता हूं। वर्तमान उम्र का अनुपात 2:5 है, फुल स्टॉप। दूसरी कंडीशन, बिफोर 10 ईयर, 10 साल पहले, बिफोर 10 ईयर द सम वाज पहला रेशियो कितना बोला मैंने? 2:5। कैलकुलेटर करनी पड़ जाती है, बट चलो मैं ऐसे दे रहा हूं, पॉइंट में निकालना क्या दिक्कत है, ठीक है ना? क्योंकि ऐसे जोड़ूंगा टाइम लगाऊंगा। क्या लिखो? बिफोर 10 ईयर देयर सम वाज, चलो लिखो 120 ईयर, 10 साल पहले उनकी उम्र का सम 120 साल था। ठीक, क्वेश्चन छूटा तो नहीं? सो व्हाट विल बी देयर एज आफ्टर 8 ईयर? तो उनकी उम्र 8 साल बाद कितनी होगी? आराम से क्वेश्चन सबने लिख लिया। मैं एक बार हिंदी में रिपीट करता हूं। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना? रेशियो क्या है? 2:5 है। कितने साल पहले? 10 साल पहले उनकी आयु का सम कितना था? 120 साल था। तो 8 साल बाद उनकी उम्र कितनी होगी? आराम से। 10 साल पहले कितना था तो 8 साल बाद ही तो पूछ रहा हूं मैं, यही तो क्वेश्चन है। अब आप फिर तुम लोग कंफ्यूज हो गए यार। फिर सुनो, प्रेजेंट एज रेशियो इज 2:5। बिफोर कितना? मैं लिख ही देता हूं। बिफोर 10 ईयर, 10 साल पहले उनका सम कितना था? 120 ईयर, यही तो था। तो क्वेश्चन है व्हाट इज देयर एज आफ्टर 8 ईयर, यही तो क्वेश्चन है। ठीक है, तो 8 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना होगा? उम्र कितनी होगी मतलब? आराम से, आराम से मैं कह रहा हूं, आराम से। थोड़ा सा लेवल उठाया मैंने क्वेश्चन का, ध्यान से सोचिए, दिमाग लगा। मैंने क्या बोला? कुछ जब समझ में ना आए तो देसी ट्रिक मैंने क्या दी आपको? देसी दवा, लाइन खींचो, प्रेजेंट पास फ्यूचर अपने आप सेट करोगे, आंसर तुरंत बन जाएगा अगर वो लाइन वाली ट्रिक सीख गए। भरोसा रखिए, मैथ्स में तो जरूर भरोसा रखिए। एक एक टॉपिक में केवल एक ही ट्रिक मैं देता हूं और ऑलमोस्ट मैथ आपकी बन जाती है।
करके देखिए जो मैंने आपको तरीका सिखाया है। अब जबरदस्ती खुद का दिमाग लगा, क्योंकि ये एज वाले क्वेश्चन में तुम लोगों ने याद है तुम्हारे टीचरों ने उससे कराया होगा एक्स वाई मान के। पिताजी की उम्र एक्स साल है, मम्मी की एज वाई साल है, और 10 साल पहले एक्स माइनस 10, याद आ रहा कुछ? हाँ, वो मैं भी करा दूं, टेंशन ना, मैं करा दूंगा, परेशान ना, वो भी तरीका पता है, बट वो कोई मतलब नहीं बनता। RS अग्रवाल से उसी को करते हैं। हो रहा है क्वेश्चन ये आप लोगों का? भाई कोई बात नहीं, देखो सिंपल तरीका अभी मैं दूंगा करने के लिए क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान बंद करो। देखो वर्तमान उम्र का अनुपात है 2:5। पहला क्वेश्चन का फ्रेम तैयार। दूसरा कह रहा है 10 साल पहले, तो बिफोर 10 ईयर, ये फ्रेम हुआ। इनका सम कितना है? 120 साल है, यानी A/B का जो सम है वो कितना है? 120 साल है। ये तो क्लियर है। मैंने अभी आपको सबसे पहले ट्रिक सिखाई। सबसे पहली ट्रिक थी कि जो आपके और आपके पिताजी की एज का रेशियो होता है वो चेंज हो जाएगा। बोला था मैंने, इसका मतलब रेशियो को टच नहीं करना है आपको, क्योंकि रेशियो उठा के अगर आप इधर लेके जाओगे डिवाइड करने के लिए गड़बड़ा गया, क्योंकि रेशियो इज नॉट चेंज। मैंने पीछे बोल चुका हूं, मतलब रेशियो यहीं रहेगा। जब रेशियो यहीं रहेगा तो यहां से यहां तुमको आना पड़ेगा। आराम से समझ गए? ठीक। अब मुझे यहां से उठ करके यहां आना है। लॉजिक बात है, ये जो एज है 10 साल पहले का सम है। आराम से, कितने लोगों का सम है? 2 लोगों का सम है। आपके और आपके पापा का सम 120 साल है। 10 साल पहले, तो लॉजिक बात है जब मैं यहां से उठ करके यहां आऊंगा तो लॉजिक है 10 साल पहले, तो 10 ईयर इंटू 2 करूंगा। मैंने अभी आपको बताया जब उठ के आते हैं, 2 लोग उठ के आए ना, तो 2 लोगों की पहले आपकी भी एज 10 साल बढ़ी, आपके पापा की भी तो 10 साल बढ़ी। आराम से, ये बैठ गया दिमाग में? नहीं बैठा, कुछ लोग सर में नहीं बैठा। अरे यार, ए और बी 120 साल के हैं 10 साल पहले, तो अभी कितने हैं? तो लॉजिक है 10 साल पहले 120 थे, तो अभी की बात करूंगा 2 लोग हैं, तो जो एक बंदा है उसकी भी 10 साल बढ़ी, और जो दूसरा बंदा उसकी भी तो 10 साल बढ़ी, तो 10 + 10 यानी 20 साल टोटल बढ़ी होगी कि नहीं? उसी को मैंने 10 × 2 लिखा हुआ है। यानी एज का गैप कितना हुआ तुम्हारा? 20 साल का फर्क आ रहा है। कब? जब आप पीछे खड़े हैं। सही बात है। तो जब पीछे आप 120 साल में हैं और 20 साल इधर आएंगे तो यहां पे सम कितना हो गया? ये चीज समझ गए कि नहीं? हां या ना? अगर ये समझ गए तो आधी एज आप समझ गए। ये 140 कैसे हो गया, समझ गए? भाई सिंपल है, तुम और तुम्हारे पापा 10 साल पहले कुछ थे, तो अभी दोनों में 20 साल जोड़ोगे कि नहीं? 140 आप प्रेजेंट में आ गए, टेंशन फ्री। मैंने बोला घूम फिर के आपको यहां पहुंचना है, तो 140 आप पहुंच गए। रेशियो आपको 2:5 दिया हुआ है, तो 140 को 2:5 में कन्वर्ट करना था। ये तो बता चुका पीछे मैं आपको। ये कन्वर्ट करेंगे, पूरा कटेगा। अच्छा देखो कट गया, तुक्के में ये कट गया, ठीक है। तो 5 2 7 कितना हो गया? 20 आ गया। तो ये 20 साल तो नहीं आया, ये 20 रेशियो आया है, पगलाना नहीं। 20 साल एज आपने लिख ली, क्योंकि आपने डिवाइड किया 140 डिवाइड बाई 720। इस 20 को तुमको एक बार 2 में, एक बार 5 में क्या करना है? डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 20 दूनी, तो एक एज आ गई 40 साल, दूसरी 20 पंजे 100, तो एक एज 100 साल, एक एज 40 साल। यहां तक अभी क्वेश्चन नहीं आया आंसर। 20 40 साल और 100 साल आप प्रेजेंट एज है। पूछ रहा है 8 साल बाद उनकी एज कितनी होगी। तो लॉजिक है इन दोनों में 8 साल जोड़ना होगा। कोई दिक्कत? तो फाइनल आंसर आपका हुआ 48 ईयर और 108 साल। बोलिए कहीं समस्या, कहीं कोई डाउट हो? क्योंकि मैं दूंगा क्वेश्चन करने के लिए अभी आपको, दोनों तरीके के दूंगा, आगे पीछे वाले दोनों दूंगा मैं। आराम से पूछ लीजिए, समझ लीजिए। कहीं डाउट हो मुझसे पूछो कि सर ये मेरे को पॉइंट, इस पॉइंट में दिक्कत है। 140 कैसे आ गया? 140 आया, 2 लोगों की एज 120 साल का सम है। जब इस व्यक्ति को मैं, ये कब सम है? 10 साल पीछे का सम है, जोड़। जब मैं 10 साल आगे जाऊंगा तो इस बंदे की एज में 10 साल जुड़ेगा, पक्की बात है। इसकी एज में 10 साल जुड़ेगा, तो टोटल कितने साल जुड़ गए? 20 साल। ये 20 साल आप किस में जोड़ोगे? सम में ही तो जोड़ोगे। अगर इंडिविजुअल दिया होता एज तो मैं इंडिविजुअल जोड़ता, लेकिन सम दिया हुआ है तो सम में जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? सही बात हो गई? कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? हटाओ इसको। अब थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, हल्का लेवल का खाना खत्म। चलिए ए बी का रेशियो है 3:5,
बिफोर कुछ भी मैं दे रहा हूं, बिफोर 20 ईयर इनका सम था मान लीजिए 150 साल, तो आफ्टर 17 ईयर, मैं कॉम्प्लेक्स कर दिया क्वेश्चन, 17 साल बाद उनकी एज कितनी होगी? आराम से करिए, टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं है, आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूं, ये जरूरी है मुझे लगाना। चलिए 5 मिनट का टाइमर देता हूं मैं आपको, ईमानदारी से करिए। पॉइंट में आएगा, हो सकता मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे दिया, मे भी पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आप रख के आंसर निकालिए। मुझे पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, मुझे ना इस टू में आंसर, इस टू में जानते हो कन्वर्ट करना पॉइंट को, 3:5/4 करके होते हैं, कोई बात नहीं, आप पॉइंट में निकालो, मैं बता दूंगा। हो गया, सबका हो गया, हो गया आंसर आ गया प्रॉपर, पॉइंट में आ रहा है, पूरे आया, पॉइंट में आ रहा। चलिए लगभग आप लोगों ने 2-3 मिनट लिए, कोई बात नहीं, लेने दीजिए, दिक्कत उसकी नहीं है। सबका आंसर आ गया? कुछ लोग कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं कुछ लोग, भाई करिए करिए, लेकिन फिर भी जिनका भी पॉइंट हुआ है चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में ना ठीक नहीं अगर आंसर गड़बड़ा रहा है आपका, क्योंकि आप करके बैठ गए और गलत आंसर निकल गया, फिर मैं पीटूंगा। तो इससे अच्छा पहले अपना काम कर लीजिएगा, आप मिला जरूर लीजिए कि भैया मेरा हो गया, और मिला लिए, अगल बगल से ना मिलाना, खुद ही मिला लो, चेक करके, होता ना पड़ोसी से मिला के देख ले तेरा कितना आया। हो गया भाई? चलिए, किसका कॉन्फिडेंस है कि सर मेरा सही है? 2-3 लोगों का हाथ गुड़े, बाकी निकाला सबने हाथ, दो कॉन्फिडेंस है ही नहीं सर, है? हाँ चलो तुम बताओ, वेरी गुड, आप नहीं हो, बताओ आंसर बताओ, फाइनल आंसर। ए का उम्र बताओ। 88.25, ए की एज आराम से मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, या तो होगी या तो नहीं होगी यार। 88.25, ए की एज आ गई 17 साल बाद, हाँ या ना? ये इतना, ये किसका है? 3-4 लोगों का है, बाकी ये नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। ओके, दूसरा बोलो आंसर, बी की एज बोलो। 135 पॉइंट,
ये एज इम्पॉसिबल है, बट मैंने बोला चूंकि मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया, मान के चलेगा ऐसा हो सका, हमें निकालने से मतलब है, ठीक है। तो 88.25 135.75 है आप लोगों की, 2-3 लोगों की। अच्छा कुछ और है, चलिए आप बताइए, आपकी कुछ और बड़ी तेज, आपका सरीला जी, बताइए देवी जी। अरे दो गड़बड़, खुद पे भरोसा नहीं, गड़बड़ कर दी। तुम्हारा आंसर कुछ और आया है, हो सकता है सही। तुम अरे तुम परेशान कर, तुम अभी देखो निकलेंगे 2-4 से पार्टी पकड़ के, तुम्हारे हाथ पैर उठाएंगे। बोलो एक आंसर बोलो, आंसर बोलो। कितना? 245, 245 साल। ये तो गड़बड़ सही कर दी, क्योंकि जोड़ आपका जब 150 साल का सम है अल्टीमेटली, इसका मतलब दो लोगों का सम होगा हर हाल में। जब जोड़ 150 साल का है, बहुत ध्यान से कॉमन सेंस के हिसाब से, तो 17 साल बाद इसका मतलब इसमें मुझे 34 साल ही तो जोड़ना पड़ेगा आराम से। अगर इनका प्रेजेंट सम आज सम 150 साल है, तो 17 साल बाद अगर आप सम जोड़ेंगे तो दो लोगों का 17 + 17 ही तो जोड़ेगा, तो मैक्सिमम 17 + 17 34 हुआ। तो 150 में 34 जोड़ोगे तो कितना होगा? 184। बट ये 184 तो सम है ना, तो किसी भी कीमत पे एक का तो 245 पॉसिबल ही नहीं है। ये समझ रहे हो उस चीज को लेकर? तो सीधी बात है, तो ये तो संभव है ही नहीं। चलो भाई ये गड़बड़ हो गया, इसका मतलब कहीं आपने गड़बड़ किया। इसके अलावा किसी और का कुछ आया है तो बोलिए, बात है नहीं, बोलो। इस आंसर के अलावा किसी का कुछ आया हो? पॉइंट के बाद कुछ आ रहा है? पॉइंट के बाद का फर्क छोड़ दो, वो तो कोई दिक्कत है। अच्छा ये आंसर पहले वाले सेम है, बाकी सबके सेम है? अरे बढ़िया, तो फिर ठीक। पॉइंट के आगे के अगर आ रहे वो तो चलो कैलकुलेशन की मिस्टेक होगी, बट वो होनी भी नहीं चाहिए। रूल के हिसाब से मैं हाँ कर दूं उसका कोई मतलब नहीं, बट कायदे में तो नहीं होनी चाहिए ना। कितना है तुम्हारा पॉइंट के आगे? पहले बताओ मुझे, सम कितना, ये रेशियो कितना आया? अब मैं फ्रेम कर लेता हूं सीधे। पिछले वाले का कितनी कितनी एज आ गई? यहां कितनी आई? 3:5 है ना, 20 साल पहले। सीधे मुझे बताओ एज। अरे बोलो यार, एक ही एज पिछली। सम कितना है? 150 ना, तो अच्छा यहां पे बतानी पड़ेगी ना। 190 और ये अब है, समझो ए बी की अभी अनुपात 3:5 है, 20 साल पहले कितनी थी? 150 थी। तो अभी की एज तुमने निकाली ना 71 पॉइंट, और दूसरी, हाँ बस खेल यही कुछ आ रहा है आपका, आ रहा है फर्क समझ में? ये जो पॉइंट के आगे आप बोल रहे हो, कोई कुछ बोल रहा है, बस यही गड़बड़ कर रहे हो। बट गड़बड़ होनी नहीं चाहिए भाई रूल के हिसाब से, क्योंकि सीधी बात है 150 20 जोड़ेंगे 190 हुआ, 190 हो गया यहां पर। तो 190 को तुमको 3:5 यानी डिवाइड बाई 8 करना था। गलती क्यों कर रहे हो बेवकूफी वाली काम? 190 डिवाइड बाई 8, ये सबको समझ में आ गया? 8 का मतलब 5 3 8 हुआ ना, तो 8 से 190 को करेंगे तो पॉइंट के आगे एग्जैक्ट आना चाहिए। अलग अलग कैसे आ रहा? तुमने कुछ और मैथ सीखी है कि नहीं सर? कोई अरे यार सिंपल जो रूल है वो 8 का, सीधी बात देसी तरीका। अरे भगवान, 190 में भाग दो, 8 दूनी 16, 30 कितनी बार गया? 4 बार। अलगी लेवल की मैथ है भैया, 4 बार। 8 तिया 24, कितने बचे? 6, जीरो लगाया 60, यहां तक हो गया। तो अब 56, तो 8 इंटू कितनी बार? 7 बार। तुम्हारा तुम लोग अलग कैसे, ये समझाओ मेरे। ये आंसर हुआ। तुमने कौन सी वैदिक गणित लगा दी? 23.7 आपका होना चाहिए, यही होना चाहिए। इसके अलावा कैसे आपने पीछे कर लिया कुछ भी? अब समझ में आ रही गलती कहां हुई? हाँ जी 245। अच्छा 174 साल बाद, अच्छा इनके अलग लेवल की मैच चल रही, 174 साल जोड़ लिया। सही बात है, फिर तो हाँ ठीक है, फिर ठीक है, समझ गए आप लोग? बन जाएंगे क्वेश्चंस, कर सकते हैं, बट इतना टाइम नहीं, 3-3 4-4 मिनट का टाइम नहीं है। अब आपको मैं दे रहा हूं, फिर अगले लेवल पे जाऊंगा भाई, समझो। क्वेश्चन नोट कीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं मैं। ए बी अनुपात सी, ये रेशियो 1:2:5 बिफोर 25 ईयर, 25 साल, ये समय इनका क्या रेशियो तो रिवर्स हो गई, ठीक है ठीक है, चले मैं ऐसे देता हूं 170। तो आफ्टर 21 ईयर, तीनों की एज बताइए स्पीड में। एबीसी 1:2:5 का अनुपात है, 25 साल पहले सम 170 है,
देन व्हाट विल बी देयर एज आफ्टर 21 ईयर है वो देवी जी, ठीक है 21 साल ना 217 जोड़ लो 21, ठीक है 21 साल कितना है करिए